अस्सलाम वालेकुम। जहाँ मुहर्रम के साथ और बहुत सी बातें मंसूब हैं, वहीं पर यह बात भी लोगों में आम है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के पास नहीं जाना चाहिए, यानी बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है। तो ये सवाल कि मुहर्रम में बीवी से हमबिस्तरी जायज़ है या नहीं, इस बात को हमें कुरान और हदीस के तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो कि हमारे मुआशरे में मशहूर कर दी गई हो। आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुहर्रम में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि पूरे साल में कौन से अय्याम हैं जिनमें बीवी से हमबिस्तरी से मना फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने इंसान के बशरी तकाज़ों के पेश नज़र मर्दों को औरतों के साथ निकाह को हुक्म दिया, और निकाह एक ऐसा हुक्म है जिसमें औरत और मर्द का मिलना जायज़ हो जाता है, जबकि निकाह के बगैर मिलना नाजायज और हराम करार दिया है। और जब मर्द और औरत निकाह के जरिए इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाते हैं तो इनका आपस में मिलना और हमबिस्तरी करने को इस्लाम ने जायज कर दिया। दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया और इन दोनों को इनके हकूक से भी आगाह फरमा दिया। मर्द के लिए औरत से मिलने में पूरे साल कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो अपनी बीवी से दिन में हमबिस्तरी करे या रात में, ये इसके लिए जायज है। लेकिन चंद हालात और मौके ऐसे हैं जिनमें मर्दों को बीवी से हमबिस्तरी से मना किया गया है। इन मौकों के अलावा मर्द पूरा साल अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है। मुहर्रम में हमबिस्तरी के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताते हैं कि वो कौन से हालात और मौके हैं जिनमें मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता। किन मौकों पर बीवी से हमबिस्तरी करना नाजायज है। वो हालात और मौके जिनमें मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना ममनू और नाजायज है। इनमें सबसे पहला मौका रोजे की हालत है। रमजान अल मुबारक के रोजे को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फर्ज फरमाया है, और इस महीने की पाबंदियों में ये भी फरमा दिया कि खाने पीने के साथ मर्दों के लिए ये भी आराम है कि वो अपनी बीवियों से अपनी शहवत पूरी करें। कहते हैं कि आगाज में रोजे की हालत में हमबिस्तरी ममनू नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात से मना फरमा दिया। लेकिन इस बाबरकत महीने में भी सिर्फ रोजे की हालत में हमबिस्तरी से मना है। अफ्तार के बाद मर्द अगर चाहे तो अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, रोजे की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों से मिलना हलाल किया गया, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनके लिबास हो। तो मालूम हुआ रमजान जैसे महीने में भी हमबिस्तरी को आराम नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ रोजे की हालत में मना है। दूसरी जो हालत है जिसमें हमबिस्तरी से मना है वो है एहराम की हालत। जब हज या उम्रे की नियत हो, एहराम बांध लिया जाए तो तवाफ ज़ियारत करने से पहले मर्द को अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए इसमें जो शख्स लाज़िम कर ले वो अपनी बीवी से मिलने और लड़ाई झगड़े से बचता रहे। तीसरी हालत जिसमें हमबिस्तरी से मना है वो है एज और नफास के दिन। एज यानी हर महीने औरतों के खास सयाम जिनको मवारी के दिन भी कहा जाता है, और नफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है, और तकरीबन 40 दिन का ये अरसा होता है। इन दिनों में भी मर्द के लिए जायज नहीं कि वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे, और इसकी ममानियत वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में बयान हुई है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, आपसे एज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत एज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक साफ न हो जाएं इनके करीब न जाओ, और जब वो पाक साफ हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, और अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मुहब्बत फरमाता है। इसके अलावा इत्काफ की हालत में भी ऐसी हालत है कि जिसमें हमबिस्तरी से मना फरमाया गया है। और एक और हालत जो बयान की जाती है वो है बीवी की माजूरी। अगर बीवी माजूर हो जाए तो मर्द के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे। याद रहे, इन हालात के अलावा बाकी तमाम हालात में मर्द के लिए अपनी बीवी से हमबिस्तरी जायज है। अब जो लोग ये कहते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम या मुहर्रम उल हराम के महीने में हमबिस्तरी जायज नहीं है, इस महीने में हमबिस्तरी की ममानियत का अकीदा रखते हैं, तो इस अकीदे की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिसमें मुहर्रम में हमबिस्तरी से मना किया गया हो। जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम हुर्मत वाला महीना है इसलिए इसमें हमबिस्तरी जायज नहीं, तो वो ये बात जान लें कि कुरान मजीद में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहे गए हैं। मुहर्रम के साथ बाकी 3 महीने भी हुर्मत वाले हैं, तो फिर इनमें हमबिस्तरी क्यों जायज है।
और मुहर्रम में ही इसे क्यों हराम या नाजायज समझा जाता है। ये सिर्फ मुहर्रम का महीना नहीं है जिसके साथ ऐसी बातें मंसूब हैं जो कि सिर्फ बिदअत में शामिल हैं, बल्कि बाकी भी चंद महीने ऐसे हैं कि जिनके साथ मुख्तलिफ बातें मंसूब की जाती हैं, पर इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।